नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्लाई एयर यानी कि फ्लाई एयर एकेडमी। मैं अभय आज के इस वीडियो में आपको अपडेट दूंगा इंडिगो एयरलाइंस में इस नए महीने में जो भी वैकेंसीज आ रखी हैं उसके रिगार्डिंग आपको अपडेट दूंगा और साथ ही साथ आपको इंडिगो एयरलाइन की इस वेबसाइट के थ्रू ले चलूंगा जहां पर ढेर सारी वैकेंसी का अपडेट है, जिसके लिए मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हो सकते हैं, फ्रेशर एक्सपीरियंस्ड दोनों एलिजिबल हैं। इंडिया में आप किसी भी कोने से हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। सबसे खास बात, इंडिगो एयरलाइंस की जो वैकेंसीज होती हैं ये होती हैं वॉक इन इंटरव्यू, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको डायरेक्ट चले जाना होता है इंटरव्यू के लिए। सीधी भर्ती आप इसे कह सकते हैं। बस एक बात ध्यान देनी होती है, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उस वक्त आपको रिज्यूम और कवर लेटर की जरूरत पड़ती है, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे। तो अगर आपके पास रिज्यूम या कवर लेटर नहीं है तो इस व्हाट्सएप नंबर से आप रिज्यूम और कवर लेटर 169 रुपीज में ले सकते हैं। सबसे खास बात, इंडिगो एयरलाइंस खुद ही बोलती है कि वो जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, फॉर्म फिलअप के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या फिर किसी और भी काम के लिए पैसों का लेन देन नहीं करती है। आप इसे देख लीजिए। तो इंडिगो एयरलाइंस के साइड से अगर कभी भी आपको 1 रुपया भी मांगा जाए तो वो जान लीजिए कि फेक है, फ्रॉड है, आगे से सावधान रहें। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं इंडिगो एयरलाइंस की आज की वैकेंसी के बारे में, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा कैबिन क्रू की वैकेंसी के बारे में। आइए बात करते हैं सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि योग्यता के बारे में। तो दोस्तों आप होने चाहिए फीमेल इंडियन नेशनल्स, यानी कि इंडिगो एयरलाइंस में केवल फीमेल महिला कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं। अब तक के रिकॉर्ड में जहां तक मेरी जानकारी है और मैंने देखा है, इंडिगो एयरलाइंस में मेल कैंडिडेट की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं दिखती है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए अलग वैकेंसीज हैं कैबिन क्रू की, जिसकी जानकारी मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। तो दोस्तों आप होने चाहिए फीमेल इंडियन कैंडिडेट, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, एज आपकी होनी चाहिए 18 साल से 27 साल के बीच में। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो दोस्तों आप होने चाहिए 12th पास रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से। कई बार ऐसा होता है कि आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से कोर्स कर लेते हैं, कोर्स तो नहीं बोलूंगा, 12th पास कर लेते हैं, जो कि मान्य नहीं होता, ये आप चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात आती है वो आती है कम्युनिकेशन। दोस्तों यहां पर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, खासतौर से इंग्लिश में, क्योंकि अगर आप ट्रेवल करते हैं यानी कि अगर आप ऑन फ्लाइट होते हैं, जब आप फ्लाई कर रहे होते हैं उस वक्त आपको डिफरेंट कंट्रीज के पैसेंजर से, डिफरेंट पर्सनालिटीज, डिफरेंट तरह के लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है। खैर ये बात तो बाद में आती है। सबसे बड़ी बात, इंटरव्यू प्योरली आपको इंग्लिश में होता है, इसलिए आपकी इंग्लिश में पकड़ अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छी होनी चाहिए। क्या दिया गया है कम्युनिकेशन में? फ्लुएंसी एंड क्लैरिटी ऑफ स्पीच इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी रिस्पेक्टिवली। आपकी जो स्पीच की क्लैरिटी है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्छी होनी चाहिए। बात करें हाइट और वेट की तो मिनिमम आपकी हाइट होनी चाहिए 155 यानी कि 155 सेंटीमीटर एंड वेट आपका उसी के प्रोपोर्शनेट में होना चाहिए BMI के अकॉर्डिंग। बात करें अपीयरेंस की तो दोस्तों आपका जो बॉडी लैंग्वेज है ये पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि जब भी आप जाएं इंटरव्यू में तो आप हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। आपके चेहरे पे एक ग्लो होना चाहिए, ये नहीं कि उदास होकर बैठे हैं, क्योंकि दोस्तों कई बार होता है कि आपको मॉनिटर भी किया जा रहा होता है जिसका पता आपको नहीं चलता है। आपके बॉडी पे कोई भी विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए। विजिबल टैटू मतलब कि यूनिफॉर्म पहनने के बाद, शर्ट पहनने के बाद, हाफ शर्ट पहनने के बाद कोई भी ऐसा टैटू ना हो जो कि विजिबल हो। बॉडी में किसी ऐसे जगह पे अगर टैटू है जो कि यूनिफॉर्म पहनने के बाद छुप जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया योग्यता में फॉल करते हैं यानी कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आइए अब बात करते हैं कि अभी के टाइम में कहां-कहां वैकेंसीज है। अभी के टाइम में 12th बेसिस पे इंडिगो एयरलाइंस में केबिन क्रू की वैकेंसीज के बारे में तो सबसे पहली जो वैकेंसी दिख रही है दोस्तों, ये दिख रही है अंधेरी, मुंबई, जयपुर राजस्थान, कोलकाता, दिल्ली, इंफॉल मणिपुर, बेंगलुरु कर्नाटका, बागडोगरा सिलीगुड़ी, देहरादून उत्तराखंड, केरल, हैदराबाद, पुणे महाराष्ट्र, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, अंधेरी मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ उत्तर प्रदेश, नोएडा उत्तर प्रदेश, गुवाहाटी असम, महाराष्ट्र में नागपुर, कोलकाता वेस्ट बंगाल, दिल्ली, अहमदाबाद गुजरात, और इसके अलावा दोस्तों आप देख पा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसीज हैं। आप जिस किसी के लिए भी एलिजिबल हों, आपको यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू यानी कि सीधी भर्ती के लिए जरूर जाना चाहिए। इंडिगो एयरलाइंस की इतनी वैकेंसीज में से अगर आप कहीं भी
किसी भी जगह पे जाना चाहते हैं, वैसे कह सकते हैं कि ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसीज हैं, तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं आगे बताता हूं। आइए अभी बात कर लेते हैं कुछ और वैकेंसीज के बारे में। सो फ्रेंड्स, अभी जो आप देख पा रहे हैं ये वैकेंसीज है इंजीनियरिंग के वॉक इन ड्राइव, जिसमें B1 AME ट्रेनी, B1 AME और टेक्नीशियंस की वैकेंसीज आ रखी हैं। आप या फिर आपके कोई भी कलीग, फ्रेंड या फिर जानकारी में कोई भी ऐसा है जिसने इस कोर्स को कर रखा है, तो प्लीज आप उसे बता दीजिएगा। अभी के टाइम में किसी को दान दें या न दें, लेकिन किसी को जॉब अगर लग जाती है आपके थ्रू, तो इससे बड़ा पुण्य या फिर अच्छा काम कुछ हो नहीं सकता। ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर जाने से पहले भी आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना होता है। ये जो वैकेंसी है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, इसका डेट, टाइम, प्लेस, एड्रेस आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे, नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों, कैबिन क्रू और AME की वैकेंसी के बाद अब हम चलते हैं ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी के बारे में और बात करते हैं कि यहाँ पर क्या करना है। तो बात करें अगर इंडिगो एयरलाइंस में अभी के टाइम में जो ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसीज हैं उनके बारे में, जो कि डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पर दिखा रही हैं, मैं उसी के रिगार्डिंग बात करूंगा। और जो वैकेंसीज का रिफ्लेक्शन यहाँ वहां होता है उसका डिटेल में हो सकता है अगले वीडियो में लेकर आऊं। तो इंडिगो एयरलाइंस में अगर आप ग्राउंड स्टाफ बनना चाहते हैं, ये आप देख पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, बात करें अगर ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी के बारे में, तो यहाँ पर योग्यता आपकी यानी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएशन, एज आपकी होनी चाहिए 18 to 27 ईयर्स, इंडिया में किसी भी कोने से हैं आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जो पॉइंट था कैबिन क्रू में टैटू का, एग्जैक्टली ये पॉइंट यहां भी एप्लीकेबल है कि आपके बॉडी पे कोई भी इस तरह का विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए जो कि यूनिफॉर्म पहनने के बाद दिखे। कैबिन क्रू की तरह इंडिगो एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ के लिए हाइट का कोई मैंडेशन नहीं है। आपकी हाइट अगर नॉर्मल भी है तो आप यहां पर कैबिन क्रू बन सकते हैं। ग्राउंड स्टाफ के लिए मेल फीमेल दोनों एलिजिबल होते हैं, फ्रेशर एक्सपीरियंस्ड दोनों एलिजिबल होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, तो आइए अब आपको बताता हूं कि अभी के टाइम में इंडिगो एयरलाइंस की वेबसाइट पे कहां-कहां के लिए वैकेंसीज दिखा रही हैं। ये वो फर्स्ट वैकेंसी है दोस्तों जिसके रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट दूंगा। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये AOCS वॉक इन ड्राइव है अहमदाबाद के लिए। डेट की बात करें तो 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर को ये आपको वैकेंसी कंडक्ट होने वाली है। रिपोर्टिंग टाइम आपका 8 to 9:30 यानी कि सुबह के 8 से 9:30 के बीच में यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम है। लेकिन मैं हमेशा इस बात की सलाह देता हूं कि कोशिश कीजिए पहले पहुंचने के लिए। बात करें इंटरव्यू के टाइमिंग की, तो इंटरव्यू का टाइमिंग दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्या दिया हुआ है, 9:30 to 7 PM। इस एड्रेस आप यहां पर देख पा रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हैदराबाद में इंटरव्यू कंडक्ट हो चुके हैं, जिसका की अपडेट मैंने अपने पिछले वीडियो में दे दिया था। अब आप बोलेंगे कि इंफॉर्मेशन नहीं मिली। सो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके पास नोटिफिकेशन न जाए तब भी डेली बेसिस पे आकर चेक कर लिया करिए। अभी के टाइम में मैं डेली वीडियो डाल रहा हूं। इसके अलावा जो अगली वैकेंसी है दोस्तों, ये आपको दिख रही है 8 अक्टूबर यानी कि 8 अक्टूबर को रिपोर्टिंग टाइम एग्जैक्ट वही है। वहां पर 8 to 9:30 था, यहां पर 8:30 to 9:30 दिया है। यहां पर जाकर आपको इंटरव्यू के लिए अपीयर होना है। तो दोस्तों, बात करें चाहे कैबिन क्रू की, चाहे बात करें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या फिर बात करें ग्राउंड स्टाफ की, तीनों की तीनों जो वैकेंसीज हैं यानी कि तीनों के तीनों जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी जो भी हायरिंग चल रही है, ये इंटरव्यू यानी कि सीधी भर्ती है। जैसा मैंने बताया, जाने से पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई कर लेना होता है, रजिस्ट्रेशन कर लेना होता है। तो आइए आपको बताता हूं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है। अभी जो वैकेंसी दिख रही है, मैं इसी को क्लिक करके आपको बताता हूं। मैंने हैदराबाद वाली वैकेंसी पे क्लिक कर दिया। यहां पर नीचे आएंगे दोस्तों, तो ये सारा का सारा आपको यहां पर डिटेल दिया हुआ है कि क्या है, किस तरह से आप इसको देख लीजिए। वंस अगेन, ये आपको एड्रेस यहां पर दिख रहा है। यहां पर कुछ खास बातें आप यहां पर देख लीजिए। ये सारी चीजें मैं आपको यहां पर बता चुका हूं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ बता चुका हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लेके जाना है दोस्तों, जरूर देख लीजिए। CV रिज्यूम जरूरी है फोटो के लिए। फिर बता रहा हूं, रिज्यूम नहीं है तो आपको यहां से 169 रुपीज में रिज्यूम और कवर लेटर दोनों मिल जाता है। पर आप क्या देख पा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में रिज्यूम होना चाहिए, साथ में फोटो ले लीजिएगा। इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इन सभी की ओरिजिनल अगर न हो तो ज़ेरॉक्स कॉपी अपने साथ रख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने पहले से कहीं काम कर रखा है एविएशन में तो उसका डिटेल रख लीजिएगा। जैसा मैंने दोस्तों आपको बीच में बताया था, आप यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर दिया हुआ है। ये साफ साफ लिख रहा है कि इंडिगो एयरलाइंस कभी भी आपसे पैसे का लेन देन नहीं करती है, पैसे नहीं मांगती है, बल्कि कंपनी खुद पैसा देती है। कंपनी आपको जॉब दे रही है तो पैसा तो कंपनी देगी ना। तो इस तरह के फ्रॉड वाले से बचे। अब मैं आइए आपको बताता हूं कि अप्लाई कैसे करें। यहाँ पर दोस्तों मैंने अप्लाई वाले पार्ट पे क्लिक किया तो जो पेज ओपन होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 पॉइंट आपको दिखेंगे। जब इस तरह का पेज आप ओपन करेंगे तो आपको मोबाइल पे इस तरह का दिखेगा। तो यहाँ पर अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से इंडिगो की आईडी है
यानी इंडिगो में आपने रजिस्टर कर रखा है, तो वो ईमेल आईडी पासवर्ड डालकर यहाँ पर साइन इन कीजिए। उसके बाद सारा का सारा डिटेल जो भी मांगा जाता है, रिज्यूम, कवर लेटर अटैच करके सबमिट कर दीजिएगा। अगर आपने रजिस्टर ही नहीं कर रखा है तो यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये जो पेज आपको दोस्तों ओपन होता है, आप इसमें जो भी डिटेल मांगा गया है इसे आप फिलअप कर दीजिए। अपनी ईमेल आईडी, वर्किंग ईमेल आईडी यहाँ पर डालिए, फिर दोबारा से उसको डाल देना है। एक पासवर्ड आपको यहाँ पर बना लेना है। कई बार आप लोग मैसेज करते हैं कि सर हम लोग पासवर्ड बना रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपका पासवर्ड कम से कम 8 अंक का होना चाहिए, जिसमें एक अल्फाबेट होना चाहिए, जिसमें एक नंबर होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और छोटा और बड़ा दोनों अक्षर होना चाहिए। फिर दोबारा से उस पासवर्ड को यहाँ पर डालिए, अपना फर्स्ट नेम डालिए, लास्ट नेम डालिए, कंट्री रीजन कोड आप यहाँ से डाल दीजिए, फोन नंबर डाल दीजिए। यहाँ पर 3 आपको गोले दिख रहे हैं, तो आपको ये जो बीच वाला है यहाँ पे कर दीजिए और इसके बाद रिसीव नोटिफिकेशन, जॉब नोटिफिकेशन आपको इसको कर दीजिए और इसके बाद ये जो क्रिएट एन अकाउंट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सही तरीके से फिलअप किया होगा तो यहाँ पे जो आपने ईमेल आईडी डाला है उस ईमेल आईडी पे एक लिंक जाएगा, उसको क्लिक करके अपना अकाउंट वेरीफाई कीजिए और फिर दोबारा से इस वाले पेज पे आ जाइए। वो ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आपने जस्ट बनाया है आप डालकर यहाँ पर साइन इन कर दीजिए। साइन इन करने के बाद जितना भी डिटेल्स है ना, आप उसको सही तरीके से फिलअप कर दीजिए। कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट कीजिएगा, या तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, जहां भी आपकी आईडी हो। मेरी आईडी है फ्लाई एयर एकेडमी, फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, मेरी टीम उसका रिस्पॉन्स देने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो काम का लगा होगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट अपडेट आप में से वो लोग जो कि यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं उनके लिए बता रहा हूँ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दोस्तों बहुत सारी वैकेंसीज आ रखी हैं, जिसका की अपडेट मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। इसके अलावा आकाशा एयर में कैबिन क्रू की वैकेंसी आ रखी है, जिसके लिए मेल फीमेल फ्रेशर एक्सपीरियंस सभी लोग एलिजिबल हैं। अगला वीडियो इसी के रिगार्डिंग होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके जो भी डाउट होगा उसे पूछिएगा। इसके अलावा कुछ और भी वैकेंसीज हैं जिसके लिए आप ऊपर या फिर नीचे वाले वीडियो को जरूर देख सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।